फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस का मकसद यहाँ पर ऐसे समझे कि हमारे पास ये 6 और 7 है, एक्स की वैल्यू क्या होती है 6 होती है, तो यहाँ पर 6 है और वाई में क्या है यहाँ पर 7 है, तो एक पॉइंट ये आ गया। दूसरे में 0 -2, तो 0 ये रहा, -2 ये रहा, ठीक है ना, तो 0 -2 ये रहा, तो मीन दूसरी पॉइंट। अब इन दो मतलब इन दोनों पॉइंटों के दरमियान का डिस्टेंस कितना वो हमने माना। देखो एक्स जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई, ये हमारे पास एक्स है तो ये क्या हमारे पास, तो x1 6 है तो y1 यहाँ पर क्या है 7, x2 0 और y2 क्या यहाँ पर -2। तो डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है, d इज इक्वल टू y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तो d इज इक्वल टू x2 क्या है 0 और x1 क्या है 6 का स्क्वायर, फिर y2 -2 और 7, तो माइनस फार्मूले का, तो यहाँ पर क्या बचा d इज इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 6 6 36, 9 9 81। अगर इनको हम सम करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 और 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 का हम फैक्टर निकालें, तो अगर 3 का टेबल यहाँ पे पढ़े तो कितनी मरतबा आएगा, 3 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम, तो 2 यहाँ पे 9 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 13, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो 3√13। 2 में -5 -2 3 2, तो मीन्स इसमें x1 हमारे पास क्या आ रहा है, x1 आ रहा है -5, y1 यहाँ पर क्या -2, x2 क्या है यहाँ पर 3 और y2 यहाँ पर क्या है 2। तो देखो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हमें डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू x2 कितना यहाँ पर 3, x1 क्या है माइनस का 5, फिर y2 यहाँ पर क्या है 2, y1 क्या है यहाँ पे माइनस का 2 का होल, d इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 5 का होल स्क्वायर, माइनस 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 प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 3 + 5 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल, तो d इज इक्वल टू 8 8 64, 4 4 16, तो d इज इक्वल टू 6 + 4 10, 7 8 80। तो मीन्स 80 की अगर हम एलसीएम लें तो 2 का टेबल 40 टाइम, 2 का टेबल 20 टाइम, 2 का टेबल यहाँ पर 10 टाइम, फिर 2 का टेबल यहाँ पर 5 टाइम, फिर 5 का टेबल 1 टाइम। तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई √5, 2 2 4, तो 4 √5। क्वेश्चन नंबर 3 में l की वैल्यू 0.3, m की वैल्यू -2 -4। तो मैं आपको दोबारा फिर मैं बता दूं कि हम डिस्टेंस फार्मूला मालूम कर रहे हैं, तो 0.3, 0 में एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन पॉइंट ये होता है, तो y की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ पर है, तो मीन्स ये एक पॉइंट ये आ गया 0.3। दूसरी वैल्यू -2 -4, तो x में वैल्यू -2 और यहाँ पे माइनस का 4, मीन्स यहाँ पे पॉइंट आया। अब इन पॉइंट के दरमियान का हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो -2 -4,
तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, x1 0, y1 3, x2 -2, y2 -4। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो d इज इक्वल टू, अब x2 -2 और x1 क्या है यहाँ पे 0, फिर y2 -4, y1 -3 का होल स्क्वायर। तो देखो -2 का होल स्क्वायर और -7 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 2 2 4, माइनस प्लस 7 7 40, 4 + 49 को 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, √53। ये आंसर आ गया। देखो 4 क्वेश्चन में -8 -7 क्यों 0 0, तो -8 -7 तो x1 की वैल्यू क्या आ गई -8, y1 की वैल्यू क्या आ गई -7, x2 0, y2 0। तो यहां पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ पर फार्मूले में हम पुट करेंगे x2 x1 की वैल्यू। तो मीन्स x2 हमारे पास क्या 0, x1 क्या -8 का होल स्क्वायर, y2 0 तो -7 का होल स्क्वायर। तो देखो d इज इक्वल टू माइनस प्लस, तो 0 की वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 7 का होल स्क्वायर। तो देखो 8 8 64, 7 7 49। अब इनको 8 करें तो मीन्स 9 + 4 13 और यहाँ पर 6 6 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। तो ये आंसर आ गया।